तो हमने कितना डिस्कस किया था लास्ट टाइम? सर हमने तो इसमें प्राथमिक क्रिया की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके एग्जांपल्स देखे थे, और हाँ, फिर शायद इसमें हमें हमने कृषि के प्रकार देखने थे, है ना? यस सर। तो मैं एक बार फटाफट से सारा रिवाइज भी करा देता हूँ और फिर हम डिस्कस करेंगे कृषि के प्रकारों के बारे में, ठीक है? देखो, हमने देखा था कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, हमने ये भी देखा था कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, और आर्थिक क्रियाओं का ही एक भाग है क्या प्राथमिक क्रिया। आवाज कम तो नहीं आ रही है ना, सफिशिएंट आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो हमने ये देखा था कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, उससे पहले हमने ये देखा था कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या थी, बताएगा क्या कोई? पता है किसी को? सर आर्थिक क्रिया में हमें आय की प्राप्ति होती है। तो वह क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है? इसके बाद हमने देखा था कि हम आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से वैसे 4 भागों में बांटते हैं, पर एक 5वां हिस्सा भी होता है जिसके बारे में हम आगे चल के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट मेनली हमने 4 पे फोकस किया था इस चैप्टर में। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है भाई, प्राथमिक क्रियाएं कौन सी थी? प्राथमिक क्रियाएं वह क्रियाएं थी जो डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट थी? प्रकृति पर। किस पर? प्रकृति पर। यानी वो ऐसी सभी क्रियाएं जो डायरेक्टली प्रकृति से प्राप्त संसाधनों पर निर्भर थी, उन्हें हमने क्या कहा था? प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है? दूसरा हमने देखा था द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं कौन सी थी? बताओ, द्वितीयक क्रियाएं कौन सी थी? जो सर कच्चे मालों से अपनी जरूरत की चीजें बनाई जाती हैं। हाँ, तो वो जो वो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल है उन्हें उत्पादित करके उपयोगी वस्तुएं बनाना क्या कहलाता था? द्वितीयक क्रियाएं, ठीक है? इसके बाद क्या थी? तृतीयक क्रियाएं थी। तृतीयक क्रियाएं कौन सी थी भाई? सर इसमें सेवा क्षेत्र वगैरह। हाँ, सेवा क्षेत्र। तो सेवाएं क्या होती हैं? सर इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है? यानी कि ऐसी चीजें जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन तो नहीं किया जाता है ना भाई, ये वो क्षेत्र है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि उत्पादक द्वारा किए गए कार्य की वजह से जो भोक्ता है उसकी आवश्यकता की क्या होती है? संतुष्टि होती है ना? यही पढ़ा था हमने। यस सर। ठीक है, इसके बाद चतुर्थक क्रियाकलाप थे। चतुर्थक के बारे में हम थोड़ा सा ना आगे ही बात करेंगे, जब हम पंचम के बारे में बात करेंगे तभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसमें बेसिकली वो सब आता है, जैसे मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, ये सब इसमें आता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे पंचम और जब चतुर्थक देखेंगे, ठीक है? मेनली अभी 3 याद रखने हैं। आपका जो 5वां चैप्टर है वो प्राथमिक क्रियाएं है, छठा चैप्टर कौन सा है? द्वितीय क्रियाएं, और 7वां तृतीय एवं चतुर्थक क्रियाकलाप है ना? यस सर। तो अब फिर हमने देखा था कि प्राथमिक क्रियाओं को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी थी? देखो, उसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया था पशुपालन, है ना? दूसरा क्या बताया था? आखेट। तीसरा कृषि। भोजन संग्रहण। बिल्कुल, ठीक है भाई। वो कृषि हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ना है अभी, ठीक है? उसके बाद क्या बताया था? कृषि खनन। के अलावा और इनके अलावा एक और, हाँ, खनन बताया था। और लास्ट क्या बताया था? कृषि। कृषि। शायद आपने मेरे को मैसेज किया था टेलीग्राम पे कि आपकी वीडियोस नहीं चल रही हैं, वो अभी भी नहीं चली क्या? सर बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अभी भी नहीं चल रही हैं? नो सर। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, अगर ये इशू दोबारा है ना तो आप एक छोटा सा काम करना कि मेरे को ना स्क्रीनशॉट भेज देना कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है? जब आप क्लिक करते हो तो क्या एरर आता है या फिर क्लिक होता ही नहीं है, क्या दिक्कत हो रही है? ओके सर। ठीक है, तो बस वो कर देना और उसके बाद डेफिनेटली मैं उसे सॉर्ट आउट करा दूंगा, ठीक है? ओके सर। और अगर पिछले चैप्टर्स में कोई दिक्कत हो तो वो भी डिस्कस कर लेना। तो हमने खनन, भोजन संग्रहण, आखेट, पशुपालन, इन सब के बारे में देख लिया था। तो पशुपालन में मैंने आपको 2 बताए थे। पहला कौन सा बताया था? चलवासी पशुपालन, और दूसरा वाणिज्य। हाँ, वाणिज्यिक पशुपालन। चलो ठीक है, ये हमारे को याद है। आखेट क्या था भाई? शिकार वगैरह करना।
हाँ, शिकार वगैरह करना क्या कहलाता है? आखेट कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद भोजन संग्रहण का मतलब भोजन वगैरह इकट्ठा करना, है ना? यस सर। और फिर खनन के भी दो प्रकार बताए थे, कौन कौन से? खनन के कौन कौन से प्रकार बताए थे, याद है? हाँ सर। कोई नहीं, देखो एक तो बताया था भूमिगत और धरातल्य। हाँ, धरातलीय। ठीक है, अब हमें कृषि देखने हैं। देखो कृषि के ना बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत ही सारे होते हैं। तो हम हर किसी को एक एक करके देखेंगे, समझते चलेंगे, फिर उन्हें कंपेयर करेंगे। तो उससे हमें क्या रहेगा, याद भी रहेगा और सब कुछ समझ भी आएगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सभी को एकदम साफ? कृषि के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। हमने पशुपालन पढ़ लिया, चलवासी पशुचारण वगैरह, वाणिज्यिक पशुचारण, सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, हमें कृषि के बारे में बात करनी है। तो देखो इसमें सबसे पहला है निर्वाह कृषि। कौन सा है? निर्वाह कृषि। आवाज आ रही है भाई? यस सर। निर्वाह कृषि। अच्छा, निर्वाह का मतलब क्या होता है? बताओ। निर्वाह का मतलब पता है किसी को? अच्छा चलो कोई नहीं, अभी मैं बताता हूँ कि क्या क्या है। देखो, अब निर्वाह कृषि को सबसे पहले समझो। निर्वाह कृषि में दो प्रकार होते हैं, एक होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, और दूसरी होती है गहन निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है चावल प्रधान और एक होता है चावल रहित। ठीक है, देखो निर्वाह कृषि का मतलब होता है वो कृषि, देखो दो तरीके के लिए कोई व्यक्ति कृषि करेगा। एक तो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, या फिर क्या करने के लिए भाई, लाभ कमाने के लिए, है ना भाई? तो जब अपनी यस सर। व्यक्ति जरूरतें पूरे करने के लिए कृषि करता है तो उसे निर्वाह कृषि बोलते हैं। कौन सी कृषि बोलते हैं? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि। अब इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है आदिकालीन निर्वाह कृषि, एक होती है गहन निर्वाह कृषि। अब जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है वो पुराने जमाने में की जाती थी। कब की जाती थी? पुराने जमाने में। पुराने जमाने में की जाती थी। ठीक है, इस प्रकार की कृषि किसके लिए की जाती थी? जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी। किसके लिए की जाती थी? जीवन निर्वाह के जीवन लिए। निर्वाह, यानी कि जो लोग ये कृषि करते थे उनका जो मूल उद्देश्य होता था वो होता था अपना जीवन निर्वाह करना। ठीक है भाई, यानी उस कृषि से जो उत्पाद उन्हें मिले उसे वो खुद यूज करके अपनी जरूरतें पूरी किया करते थे। ठीक है, इसे दो भागों में बांटा जाता था, एक आदिकालीन हो गई और एक गहन निर्वाह हो गई। अब जो गहन। आदिकालीन कृषि है, इस प्रकार की कृषि में क्या करते थे? देखो पहली बात तो आदिकालीन है, यानी कि पुराने जमाने में की जाती थी, ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है, आपको नाम से याद रखना है क्योंकि इतने सारे अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, नाम से याद रखना है कि आदिकालीन है मतलब वो पुरानी वाली कृषि है। ठीक है, ओके सर। तो इसमें क्या करते थे? अब देखो पुरानी कृषि है तो पुराने तरीके के औजार होंगे, लकड़ी के औजार होंगे, हल वगैरह होंगे, खुदाई वगैरह करने के लिए पुराने औजार होंगे। ठीक है, कोई इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होगी। तो पुराने जमाने में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, इधर उधर घूमते थे, पेड़ वगैरह काट के जंगल को साफ कर लेते थे, और जो लकड़ियां वगैरह या छोटी घास वगैरह होती थी उसे जला देते थे। वो जल जाता था वो बाद में खाद का काम करता था। ठीक है, और वहीं पर ही कृषि करते थे। जब उस जगह की उर्वरता खत्म हो जाती थी, ठीक है, तो अब भाई उस दौर में तो रासायनिक खाद वगैरह नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे कि फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वहां पर कटाई करते थे, वहां पर जलाते थे और वहां पर कृषि करते थे। ये समझ आया? यस सर। इसके बाद देखो गहन निर्वाह कृषि कैसी थी। गहन निर्वाह कृषि अब के दौर में जो की जाती है मुख्य रूप से। ठीक है, इस निर्वाह कृषि में क्या होता है, इसके अंदर एक तो चावल प्रधान होती है, एक चावल रहित होती है। ठीक है भाई, चावल प्रधान का मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें चावल होगा, है ना भाई? जिसमें चावल होगा। उगाया जाएगा। ठीक है, और जिसमें चावल नहीं उगाया जाएगा वो कौन सी होगी? चावल रहित होगी। कौन सी होगी? चावल रहित। ठीक है, तो ये गहन निर्वाह कृषि वर्तमान दौर में की जाती है, पुराने तरीकों से ही की जाती है। कुछ उर्वरकों वगैरह का प्रयोग किया जाता है पर इतने बड़े स्तर पर नहीं किया जाता। लोगों का मूल उद्देश्य क्या होता है? अपनी जरूरतें पूरी करना। और इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक तो चावल प्रधान और एक चावल रहित।
तो चावल एक ऐसी फसल है जिसे उगाने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ज्यादा पानी। हाँ, तो जहां पर पानी की उपलब्धता होती है वहां पर क्या करते हैं भाई, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि करते हैं, और जहां पर पानी नहीं होता वहां पर क्या करते हैं, चावल चावल रहित। रहित गहन निर्वाह कृषि करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया निर्वाह कृषि बिल्कुल। यस सर। निर्वाह का मतलब होता है कि भाई अपना जीवन यापन करना। देखो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको नाम से याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको नाम से लिंक करके उसकी विशेषता याद रखनी है, अदरवाइज इतने सारे प्रकार हैं कृषि के कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये याद रखो कि आपको क्या पता होना चाहिए कि आखिर उसके नाम का उस कृषि के साथ लिंक क्या है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि निर्वाह का मतलब क्या होता है, खुद का गुजारा करना। तो जब आपको कोई बोलेगा निर्वाह कृषि, तो आपको पता चल जाएगा कि खुद के गुजारे के लिए की जाती है। अब आपको पता है कि भाई खुद के गुजारे के लिए कोई इतने बड़े बड़े उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेगा, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होंगी। ठीक है, तो इसीलिए पुराने तरीके से की जाती थी। जमीन वगैरह होगी नहीं तो कहीं भी काट लेते थे उसको, पेड़ वगैरह साफ करके फिर वहां पर आग लगाकर क्या करते थे, वहीं पर ही कृषि करना शुरू कर शुरू देते कर। थे। ये याद रहेगा। यस सर। हाँ, इसमें अब दो प्रकार की थी, आदिकालीन का मतलब हो गया पुराने दौर की, ठीक है, और गहन निर्वाह कृषि मतलब जो अभी होती है। और गहन निर्वाह कृषि में दो है, एक तो चावल प्रधान यानी उसमें चावल होता है, और चावल रहित उसमें चावल नहीं होता। हाँ। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट रोपण कृषि। कौन सी? रोपण कृषि। रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या होता है, देखिए कुछ फसलों को बोया जाता है और कुछ फसलों को रोपा जाता है। दोनों में डिफरेंस पता है, बोने या रोपने में? नो सर। जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना देखा है? हाँ सर। अच्छा, गन्ने के बीज देखे हैं? गन्ने के बीज। हाँ, नो सर। तो गन्ने के बीज नहीं होते तो गन्ना उगाते कैसे? है ना। तो इनके अंदर क्या किया जाता है कि छोटी सी क्यारी सी काट ली जाती है, यानी कि उसका एक टुकड़ा सा काट के उसे बोया जाता है। तो उसे बीज की तरह जमीन में दबाया नहीं जाता है, बल्कि एक पौधे की तरह लगाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं भाई, रोपना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोपना। रोपना। यानी इसमें बीज को, जैसे हम क्या करते हैं भाई, जैसे पौधा उगाते हैं तो बीज को जमीन में दबा देते हैं, ऐसे करते हैं ना। पर इसमें ऐसा नहीं किया जाता। कोई क्या कहते हैं भाई, उसी का छोटा सा भाग काट लेते हैं और उसे क्या करते हैं भाई, रोप देते हैं, यानी कि जमीन में ऐसे अंदर नहीं दबाते हैं बल्कि एक पौधे की तरह लगा देते हैं। तो इसी को रोपण कृषि बोला जाता है। कौन सी बोला जाता है? रोपण कृषि। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या उगाया जाता है, देखो जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, कोको हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, ये सब क्या क्या, चाय, कोको, गन्ना। कोको समझते हो, कोको क्या होता है? कॉफी। नहीं, कॉफी तो अलग हो गई ना। अच्छा। और कॉफी, ठीक है। कोको होता है जिससे चॉकलेट बनती है, वो। ठीक है। चॉकलेट यस जिससे सर। बनती है वो क्या होता है, कोको होता है। तो कोको हो गया, चाय हो गई, गन्ना हो गया, कपास, कॉफी, इन सबको रोपा जाता है, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे दौर में जब अंग्रेज थे तब उन्होंने चाय की खेती की शुरुआत की थी, है ना। और यस सर। सबसे ज्यादा चाय के बागान वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, हमें पता ही, असम जैसे क्षेत्र में। तो इसी वजह से जो ये चाय के बागान होते हैं, ये जो ये रोपण कृषि होती है, इसकी विशेषता है, क्या क्या लिखोगे कि आप लिखोगे कि भाई देखो इसमें तो एक तो हाई एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, नहीं अच्छे से की जाती है, ठीक है भाई। तो अत्याधिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही फसल को उगाया जाता है। जैसे आपने चाय लगाई तो आपने देखा होगा चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं, तो सिर्फ चाय को ही क्या किया जाता है भाई, पैदा किया जाता है। उसके अलावा अब देखो, अगर आप इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करोगे, बड़े बड़े खेतों में एक ही फसल लगाओगे, तो पैसा चाहिए होगा ना। तो इसीलिए इसमें क्या होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और उसके बाद जब आप इतना सारा सामान क्या करोगे, या इतनी सारी चाय, कॉफी या गन्ना पैदा कर लोगे, तो उसका करोगे क्या, खुद तो यूज करोगे नहीं, खुद यूज करोगे क्या? नो सर। तो फिर क्या करोगे? सर या तो उसे मतलब बेच देंगे उसे। हाँ बिल्कुल सही है। तो यानी इस कृषि के अंदर क्या होता है भाई, बाजार तक पहुंच होती है, यानी बड़े स्तर पर सामान को क्या किया जाता है, बाजार में बेचा जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। यस तो यानी सर। आपको ये याद रखना है कि ये कृषि हाईटेक तरीके से की जाती है, अच्छी टेक्नोलॉजी। फिर आपको याद रखना है कि भाई अच्छी टेक्नोलॉजी लगेगी
ठीक है, तो उसके लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए होगा, तो दूसरा पॉइंट हो गया कि पूंजी चाहिए होती है। फिर आप कहोगे इतनी ज्यादा पूंजी लगेगी, तो पक्की बात है कि भाई बड़े बड़े खेत होते होंगे, तो फिर आपने लिख दिया कि बड़े बड़े खेत होते हैं। फिर आपके माइंड में आएगा कि भाई बड़े बड़े खेत होते हैं, तो फिर जो सामान उगेगा उसे बेचने के लिए कोई जगह तो चाहिए, तो आप लिख दोगे कि बाजार तक पहुंच। तो ऐसे आपको ये सारे पॉइंट्स क्या रहेंगे, याद रहेंगे। ठीक है, ओके सर। इसके बाद आती है वाणिज्य अनाज कृषि। कौन सी आती है? वाणिज्य अनाज कृषि। हाँ, वाणिज्य अनाज कृषि। अनाज कृषि। अच्छा, अनाज समझते हो क्या होता है? सर जैसे मक्का, जौ वगैरह, गेहूं वगैरह। हाँ, मक्का, जौ वगैरह ये सब हमारे क्या होते हैं, अनाज होते हैं। ठीक है, तो वाणिज्य का मतलब होता है व्यापारिक। वाणिज्य शब्द का मतलब क्या होता है, व्यापारिक। ठीक है, तो वाणिज्य अनाज कृषि का मतलब हो गया कि वो अनाज जिसकी कृषि की जाती है किसके लिए, व्यापार के उद्देश्य के लिए, है ना, यानी उसे क्या करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए। सिंपल। यस सर। तो इसमें मुख्य रूप से देखो कौन कौन से अनाज होते हैं, जैसा भी आपने बताया, बताओ जरा। मक्का, जौ, हाँ, मक्का, गेहूं, जौ, गेहूं, राई, तो ये सब उगाया जाता राई। है। ठीक है, इसमें बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। ठीक है, और खेत जोतने के लिए, और उसके बाद फिर खेतों में से फसल को काटने के लिए, फसलों की देखभाल करने के लिए, सिंचाई के लिए बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती है, यानी टोटली हाई एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि कहाँ पर की जाती है, जैसे यूरेशिया में आपने स्टेपिज के मैदान सुने होंगे, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के मैदान सुने होंगे, यहाँ पर इस तरीके की कृषि की जाती है। ठीक है, जिसमें बड़े स्तर पर आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े मैदान होते हैं, उसके अंदर पीले पीले रंग के वो चलते रहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, नाम याद नहीं आ रहा, थ्रेशर बोलते हैं या कुछ ऐसे करके बोलते हैं, तो वो चलते रहते हैं। देखिए कभी ऐसी इमेज कि बड़े स्तर पर क्या करते हैं, कटाई वगैरह की जाती है, तो वो क्या होती है, वाणिज्य अनाज कृषि, यानी जिसमें बड़े स्तर पर अनाज को उगाया जाता है, क्या करने के लिए भाई, बाजार में दोबारा बेचने के लिए। बेचने के लिए। समझ आ गया? यस सर। अब इसके बाद आती है मिश्रित कृषि। कौन सी? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। अब देखो, मिश्रित का मतलब है कि मिक्सचर है ये, तो मिक्सचर किस 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 चीज का, पशुपालन का और फसलों का। और कृषि का। ठीक है, तो यानी पशुपालन भी किया जाता है और कृषि भी की कृषि भी। जाती है। इसमें देखो, कृषक जो खेत वगैरह होते हैं वो तो मीडियम साइज के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से वही अनाज वगैरह, कौन कौन से अनाज बताए थे अभी आपने? गेहूं, जौ, हाँ, जई, गेहूं, जौ, राई, राई, मक्का। मक्का, यही सब उगाया जाता है। ठीक है, और पशुपालन में अगर हम देखें तो जैसे मवेशी हो गए, भेड़ हो गई, गाय वगैरह, बकरी वगैरह, इन सबको पाला जाता है। ठीक है, दोनों ही चीजों के लिए उच्च स्तरीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। और इस प्रकार की कृषि कौन करता है भाई, कुशल कृषक करते हैं, यानी जो कृषक क्या होते हैं, कुशल होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। और ये ज्यादातर उन क्षेत्रों में की जाती है जो ज्यादा क्षेत्र क्या है भाई, विकसित है। ठीक है, क्योंकि इतना पैसा तो उन्हीं के पास होगा ना। यस सर। इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है उद्यान कृषि। कौन सी? उद्यान कृषि। उद्यान क्या होता है? उद्यान बाग वगैरह को बोलते हैं ना हम। हाँ सर। हाँ, और बाग किसके होते हैं, फूलों वगैरह के। हाँ तो फिर इसमें क्या उगाया जाता होगा? सर, सरसों भी तो होती है, उससे तेल वगैरह निकाला निकाला जाता है। उसका हाँ, भी तो होता इसमें है। मुख्य रूप से उद्यान कृषि में क्या किया जाता है कि ऐसे फसलें उगाई जाती हैं जिनकी मांग ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे मान लो सब्जी यस हो गई, सर। फल हो गए, फूल यस वगैरह हो सर। गए, इन सबको उगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि भाई देखो, छोटे छोटे खेत होते हैं, इतने ज्यादा बड़े खेत नहीं होते, छोटे छोटे खेत होते हैं। ठीक है, और उन छोटे छोटे खेतों में क्या किया जाता है भाई, अच्छे बीज और अच्छी सिंचाई व्यवस्था, उर्वरक वगैरह का प्रयोग करके, कीटनाशकों का प्रयोग करके क्या किया जाता है भाई, क्या किया जाता है, कृषि की जाती है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि अब इतना सारा सामान उगाएंगे, ठीक है, तो फिर उसको बेचने के लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से शहरों के पास की जाती है, ताकि सामान को, सब्जी वगैरह को ताजा ताजा ही क्या किया जा सके, शहरों तक फटाफट से पहुंचा दिया भेजा जाए। जा सिंपल है। सकता। यस सर। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट, कौन सी, उद्यान कृषि। कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि बहुत सारी है कृषि। ठीक है, नो अगर सर। आपको नाम पता रहेंगे
ठीक है, तो आप नाम से अंदाजा लगा के फिर चीजें लिख सकते हो, है ना। आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, रट्टा लगा के काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सारी हैं। इसके बाद आती है डेयरी कृषि। कौन सी कृषि? डेयरी कृषि। अच्छा, डेयरी का मतलब क्या होता है? सर जैसे दूध वगैरह बेचना, जो मक्खन वगैरह होते हैं, पनीर वगैरह जो दूध बिल्कुल से सही है बनाया भाई। जाता तो डेयरी कृषि में क्या किया जाता है? दुधारू पशुओं को पाला जाता है कि नहीं? है, दुधारू दुधारू पशुओं को पशु, दुधारू पशुओं का मतलब होता है वो पशु जो कि क्या करते हैं? दूध देते हैं। हाँ, तो ऐसे पशुओं को पाला जाता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है भाई? इन पशुओं का पालन पोषण किया जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वहां पर पशुओं को रखते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, फिर मशीनों से उनका दूध निकालते हैं। ऐसी कोई वीडियो देखी है? हाँ सर, देखी तो ठीक है। है। हाँ, तो बस वही होती है आपकी क्या, डेयरी कृषि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई दुधारू पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है भाई? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। अब जैसे मैंने आपको सबसे पहली कौन सी बताई थी, निर्वाह कृषि, उसका उद्देश्य क्या था? अपनी जरूरतें पूरी करना, लाभ कमाना नहीं था, है ना। यस सर। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। इसमें अच्छी गुणवत्ता के जो पशु वगैरह होते हैं उन्हें पाला जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, दूध दे, फिर उस दूध से अलग अलग चीजें बनाकर उन्हें मार्केट में अलग अलग जगह क्या किया जाता है, सेल किया बेच। जाता है। ठीक यस है, सर। फिर आती है हमारी भूमध्य सागरीय कृषि। कौन सी? भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि। अब जो ये भूमध्य सागरीय कृषि है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? देखो, पहले तो ये भूमध्य सागर के आसपास की जाती है। जैसे आपने मैप देखा होगा तो इधर की तरफ अमेरिका है और इधर की तरफ यूरोप है ना। यहाँ बीच में जो ये जगह है, यही क्या है, हमारा भूमध्य सागर है। ठीक है, और इसके आसपास की जाती है। इसमें मुख्य रूप से खट्टे फलों को उगाया जाता है। खट्टे फल कौन कौन से होते हैं? खट्टे फल कौन से होते हैं? नींबू। हाँ, इसके अलावा जैसे अंगूर वगैरह हो गया, है ना। तो मुख्य यस रूप से सर। अंगूर वगैरह इन सब फलों का उत्पादन किया जाता है। जो अच्छी गुणवत्ता के अंगूर होते हैं उससे मदिरा यानी कि शराब बनाई जाती है। और जो सामान्य दर्जे के अंगूर होते हैं या फिर निम्न गुणवत्ता के अंगूर होते हैं, उनसे किशमिश या मुनक्का बनाया जाता है। किशमिश और मुनक्का जानते हो? हाँ सर। हाँ, तो वो भी किससे बनते हैं भाई? अंगूरों से ही बनते अंगूरों हैं। से। यस सर। और अगर वो खराब दर्जे के अंगूर होते हैं तो उससे बनते हैं, तो अब से किशमिश खाना बंद। हम्म। ठीक है, खैर ऐसा होता नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ज्यादातर जो फल वगैरह होते हैं उसमें क्या किया जाता है भाई, जो ठीक ठाक होते हैं उनसे कुछ में से किशमिश बना देते हैं, मुनक्का बना देते हैं और शराब वगैरह बना देते हैं। ठीक है, और जब सर्दियों का मौसम आता है तो सर्दियों के मौसम में जैसे अमेरिका वगैरह है, यूरोप वगैरह है, तो वहां पर जो, अब देखो वहां पर तो कृषि हो नहीं सकती क्योंकि आपको पता है कि वहां पर कितनी ठंड पड़ती है सर्दियों में, है ना। तो इस वजह से वहां पर जो फल सब्जी वगैरह की डिमांड होती है वो यहीं से ही पूरी की जाती है। ठीक है, तो सर जो इसके बाद किशमिश और हाँ हाँ बताइए। किशमिश वगैरह जो बनते हैं वो खराब अंगूरों से बनते हैं। नहीं, खराब अंगूरों से नहीं बनते। क्वालिटी वाइज जो निम्न दर्जे के होते हैं उनसे बनते हैं, ऐसा कह सकते हो। और वो भी हमेशा नहीं होता ना। ठीक है, कुछ से क्या करते हैं, मदिरा वगैरह बना देते हैं, कुछ से क्या करते हैं, किशमिश वगैरह बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि पॉलिटिकल साइंस है आपके पास? सिविक्स? नो सर। अच्छा, सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि में क्या होता है, देखो ये कृषि करने का अलग तरीका है। हमारे देश में कृषि कैसे होती है कि भाई एक किसान होता है ना, उसके पास एक खेत होता है, वो अपना पैसा लगाता है, फसल उगाता है, और फसल उगाने के बाद जो उसकी फसल उगती है उसे बेचकर लाभ कमाता है। इतना सिंपल होता है। ठीक है, पर सामूहिक कृषि में क्या होता है कि जैसे सारी जो जमीन है वो किसकी है भाई? सरकार की है। किसकी है? सरकार की। सरकार की। सरकार अपने यहाँ पर जैसे जॉब पर रखती है ना सरकारी लोगों को, वैसे ही कुछ कृषकों को जॉब पर रख लेती है। उन कृषकों को जाना होता है, अपना काम करना होता है और वापस आ जाना होता है। उन्हें क्या मिलती है? मंथली सैलरी मिल जाती है। ठीक है, और जो भी उसका करना है फसल का वो कौन करती है? सरकार करती है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सामूहिक कृषि बोलते हैं। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से सोवियत संघ में हुई थी। सोवियत संघ का नाम सुना है? नो सर। रशिया का नाम सुना है?
हाँ सर। हाँ, तो जो रशिया है वो 1991 से पहले क्या था, सोवियत संघ था। क्या था? सोवियत संघ। यानी उसे यूएसएसआर बोलते थे। तो वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सारी जमीन है वो किसके अधीन होती है, सरकार के अधीन होती है। ठीक है, सभी जो किसान हैं वो जैसे जॉब करते हैं वैसे ही वहां जाते हैं, मिलकर कृषि करते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मुख्य रूप से कहां पर हुई थी, सोवियत संघ में हुई थी। और लास्ट टाइम ये पूछा गया था कि इस कृषि को सोवियत संघ में क्या कहा जाता था। तो आपको बताना है कि इस कृषि को सोवियत संघ में कोल खवोज कहते थे। क्या कहते थे? कोल खवोज। ठीक है, जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उनमें ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, क्या ओके कहते थे? सर। कोल खवोज। तो ये नाम याद रखना क्योंकि लास्ट टाइम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया था। इसके बाद अगर हम चलें तो नेक्स्ट हमारी कौन सी आती है भाई, नेक्स्ट हमारी कृषि है सहकारी कृषि। कौन सी कृषि? सहकारी कृषि। कौन? सहकारी कृषि कौन सी होती है, ये लास्ट है बस। ओके सर। सहकारी कृषि कौन सी होती है? अब इमेजिन करके देखो कि जैसे मान लो ये एक खेत है, ठीक है, और इसके बगल में एक और खेत है, और उसके नीचे एक और आसपास में ये सारे खेत हैं। ठीक है, इसमें 4 अलग अलग किसान काम करते हैं। कितने किसान? 4 अलग अलग किसान काम करते हाँ, हैं। 4 अलग अलग किसान काम करते हैं। अब भाई, अब जरूरी थोड़ी है कि हर किसान के पास इतना पैसा हो। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर वो फसल वगैरह कर भी लेता है किसी तरीके से तो उसे सामान बेचने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये 4 किसान अलग अलग खेती कर रहे थे तो इन्हें समस्या हो रही थी। ठीक है, क्यों इतना सारा उर्वरक लाओ। आपने देखा होगा वैसे भी जब बहुत सारा सामान एक साथ खरीदते हैं तो सस्ता पड़ता है, और अगर थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं तो महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है। तो इसी वजह से एक नई व्यवस्था निकाली कि भाई ये चारों किसानों का खेत तो अलग अलग रहेगा, पर ये साथ में कृषि करेंगे। साथ में कृषि करने का मतलब कि एक सहकारी संस्था बना दी। यानी क्या बना दिया, मान लो एक कंपनी बना दी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एक संस्था बना दी। उसके अंदर ये सभी किसान क्या रहेंगे, मेंबर रहेंगे। क्या रहेंगे? मेंबर। मेंबर। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन मान लो इसके अंदर 100 किसान है, और 100 किसानों को 10-10 किलो क्या चाहिए भाई, खाद चाहिए। क्या चाहिए? 10-10 किलो खाद चाहिए। तो अगर ये किसान 10-10 किलो खाद खरीदने जाएंगे तो इन्हें वो महंगी पड़ेगी। ठीक है, पर वहीं अगर ये संस्था 1000 किलो खाद खरीदेगी तो उसे सस्ती पड़ेगी, है ना। यस सर। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है कि भाई ये सभी किसान इसके मेंबर रहते हैं, सबको जितनी डिमांड होती है वो बता देते हैं, वो संस्था उतना अरेंज करा देती है, किसानों को वो सस्ते दरों पर मिल जाता है। ऐसे ही जब ये कृषि कर लेंगे तो कृषि करने के बाद जो इनकी फसल बनेगी, अब मान लो सबने 50-50 टन उगाया तो 50-50 टन बेचने जाओगे, और 5000 टन बेचने जाओगे तो फर्क पड़ेगा ना। यस सर। तो इसी वजह से फिर ये सब क्या करते हैं भाई, अपना एक संगठन बना लेते हैं, और उस संगठन के आधार पर साथ में कृषि करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और इस तरीके से इनका लाभ क्या होता है, बढ़ता है। इसे आप एक तरीके से और समझ सकते हो कि जैसे मान लो अब ये 100 किसान है। ठीक है भाई, अब इनको जुताई करने के लिए खेत की क्या चाहिए भाई, ट्रैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चाहिए। ठीक है, अब समस्या ये है कि भाई एक किसान अकेला तो ट्रैक्टर खरीद नहीं सकता। अब क्योंकि वो ट्रैक्टर खरीद नहीं सकता तो भाई उसे तो हल वगैरह किसी तरीके से जुगाड़ करना पड़ेगा। पर अगर ये 100 किसान साथ में आ जाएं तो ये थोड़े थोड़े से पैसे डालकर क्या कर सकते हैं, हल खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते? हाँ सॉरी, हल सर कह रहा हूँ, खरीद। ट्रैक्टर खरीद सकते हैं ना। हाँ सर। हाँ, और अगर ये ट्रैक्टर खरीद लेंगे तो उसके बाद सब बारी बारी से उसका इस्तेमाल यूज कर सकते करेंगे। हैं। हाँ, तो इस तरीके से सहकारी कृषि काम करती है। इसमें क्या होता है भाई, जब कृषकों का एक समूह ज्यादा लाभ कमाने के लिए क्या करता है भाई, एक संस्था बना लेता है और कृषि करता है, तो उसे ही सहकारी कृषि कहते हैं भाई। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि जो वो संस्था होती है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है ताकि वो क्या कर सके, अपना लाभ ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। ठीक है, ताकि वो उससे ज्यादा लाभ कमा सके उन्हीं संसाधनों के अंदर जो कि उनके पास क्या थे, पहले भी थे। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जितनी भी चीजें खरीदनी है उनकी कीमत पर जो बचत होगी, ठीक है, तो इन सब की वजह से या फिर सबका सहयोग मिलेगा तो भी क्या होगा, लाभ ज्यादा होगा। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। कोई समस्या? नो सर। हाँ, तो ये वाला चैप्टर इतना ही है, यानी ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा या बोरिंग लगा? तो इंटरेस्टिंग था। तो चलो फिर एक बार देखते हैं जरा कौन कौन सी कृषि पढ़ी हमने ऊपर से नीचे तक। तो निर्वाह कृषि पढ़ी थी मैडम, ये बताओ निर्वाह कृषि क्या होती है?
सर इसमें अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि करी जाती है, अपनी जरूरतों के लिए। बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें कृषक द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि की जाती है। इसके बाद हमने नेक्स्ट कौन सी पढ़ी? इसके पॉइंट्स पढ़े थे हमने। हाँ, इसमें कौन कौन से थे? आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि कौन सी थी? सर इसमें जो पुराने जमाने के जो लोग थे, या वो अपने पेड़ों को काट लिया करते थे अपनी जरूरतों के लिए, या फिर कृषि करने के लिए बिना काटे ही उन्हें जो घास वगैरह होती थी उन्हें जला दिया करते थे। सर इसमें तो हाँ, यही तो आप होता है। ऐसा कह सकते हो कि ये जो इस प्रकार की कृषि थी वो पुराने दौर में की जाती थी। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता था कि जो कृषक होता था, ठीक है, वो कृषक क्या करता था कि भाई किसी क्षेत्र में जाता था, वहां पर पेड़ों वगैरह यानी जमीन साफ करता था पेड़ वगैरह काट कर, और जो नीचे जो घास वगैरह कह सकते हो वो बच जाती थी उसे जला देता था। जब वो जला देता था तो वो जला हुआ जो उसका हिस्सा था वो खाद की तरह काम करता था। ठीक है, और वहीं पर ही वो क्या करता था, फिर कृषि करता था। कृषि करता था। ठीक है, और जब वो वहां पर कृषि करता था तो उसके बाद अगर उसकी जो वो उर्वरता है वो खत्म हो जाती थी तो वो क्या करता था, फिर वहां से कहीं और जाता था, वहां पर जमीन साफ करता था, वहां कृषि करता था। ठीक है, अब ये बताओ गहन निर्वाह कृषि क्या थी? सर ये कृषि आज भी इसी दौर में करी जाती है। इसके भी 2 पॉइंट्स होते हैं, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। बिल्कुल सही है। तो किस प्रकार की होती थी? बताओ, जो जो याद है बताओ, जरूरी नहीं है कि सही बताना है, जितना याद है उतना बताओ, क्योंकि एक बार में तो याद होगा नहीं होता ना। तो क्या होता था चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में, क्या होता था? सर इसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती थी, तो जहाँ पे ज्यादा पानी होता था तो चावलों को वहीं पे उगाया जाता था, और जहाँ पे और पानी कम जहां पर होता था तो वहां पे हाँ चावल नहीं उगाए जाते थे। वो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि होती है, ठीक उसमें है, और तो फसलें उगाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में छोटे छोटे से खेत होते हैं, है ना, कृषकों का जो पूरा परिवार होता है वो उस कृषि में लगा रहता है, और मशीनों की जगह ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं भाई? श्रम का, मेहनत का। ठीक है, और गोबर वगैरह का प्रयोग करते हैं क्योंकि भाई उर्वरक वगैरह नहीं ले सकते वो। ठीक है, और उसके अलावा क्या किया जाता है भाई, जहां पर सिंचाई व्यवस्था होती है अच्छी खासी या पानी होता है वहां पर क्या करते हैं भाई, चावल उगाते हैं, चावल उगाए और जहां पर नहीं होती है वहां पे चावल नहीं उगाई जाते और चीजें उगाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल सही है। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था भाई, रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होती है? सर रोपण कृषि में तो गन्ने वगैरह के उगाए जाते हैं, जो जिनको बोया नहीं जा सकता उनके छोटे छोटे पेड़ लगाकर उन्हें उगाए जाते हैं। उनके छोटे छोटे से पौधे या फिर उनकी क्यारी वगैरह बनाकर उन्हें लगाया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? इस कृषि में उत्पादकों का व्यापार दूर दूर तक होता है, हम्म और रोपण कृषि में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, हम्म और इसमें श्रम और पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। हाँ। ठीक है, और बड़े बड़े खेत होते हैं, है ना? यस सर। हाँ, और पूंजी की मात्रा अधिक। ठीक है, बिल्कुल। चाय, गन्ना, कोको और कॉफी, कपास वगैरह ऐसे उगाई जाती है। और कोको क्या होता है? वो चॉकलेट बनाने में इसे यूज करा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है भाई, कोको से ही चॉकलेट मिलता है। ठीक है, यस सर। फिर आती है वाणिज्य अनाज कृषि। ये क्या होती थी? वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? सर इसमें मक्का, जो ऐसी चीजें उगाई जाती हैं। हम्म और
और क्या होता है इसमें? देखो वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, है ना, मैंने आपको बताया था ना। हाँ सर। हाँ, और अनाज का मतलब हमें पता है कि क्या होता है हाँ। है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, देखो व्यापार करने के लिए अगर कृषि की जा रही है तो पक्का बड़े बड़े खेत होंगे, है ना, है ना भाई। और यस सर। अच्छी व्यवस्था होगी, ठीक है, उच्च पूंजी का उपयोग किया जाएगा, यानी पूंजी बहुत सारी चाहिए होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ बाजारों में बेचने के लिए भी तो जाएंगे ना भाई, इतना उगाएंगे तो इन सब वजहों से वाणिज्य अनाज कृषि के अंदर देखो आपको याद रखना है कि व्यापार के लिए की जा रही है, पूंजी भी ज्यादा चाहिए होंगी, बड़े बड़े खेत होंगे, तो इस तरीके से कृषि होगी, ये समझ आ गया। यस सर। अच्छा, मिश्रित कृषि। सर इसमें पशुओं को भी पाला जाता है, कृषि भी करी जाती है। और और किस प्रकार की व्यवस्था होती है इसमें? कुछ भी आइडिया नहीं है? देखो आपको यही याद रखना है, जैसे मिश्रित कृषि है, अब देखो वो पशु भी पाल रहे हैं, ठीक है, और कृषि भी कर रहे हैं, तो अब देखो दोनों काम करेंगे तो बड़े बड़े खेत तो होंगे नहीं, किस तरीके के खेत होंगे, मध्यम साइज के खेत। आवाज आ रही है मैडम? यस सर। हाँ, तो किस आकार के खेत होते हैं? मध्यम आकार के खेत होते हैं, है ना। उसी के साथ साथ क्या किया जाता है भाई, पशुओं को भी पाला जाता है, ठीक है। जो हमारे अनाज थे वही इसमें भी उगाए जाते हैं, और पशु कौन कौन से बताए थे, कौन कौन से पशुओं को पालते हैं? अ, गाय बकरी वगैरह। हाँ, वही जो नॉर्मली हम देखते हैं, गाय बकरी हो गए, जो बाकी मवेशी वगैरह होते हैं, और भेड़ वगैरह हो गई, इन सभी को पाला यस जाता है, ठीक सर। है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आता है उद्यान कृषि। उद्यान कृषि में क्या था? सर उद्यान कृषि में फल फूल, मतलब इसके वो होते हैं छोटे छोटे बाग होते हैं, फल के, फ्रूट्स के और हाँ। फ्लावर्स वगैरह के। जो जरूरत की चीजें होती है उनमें इसमें लगाई जाती हैं उन चीजों को। बिल्कुल सही है। तो इसमें वो वस्तुएं उगाई जाती हैं या उन चीजों की कृषि की जाती है जिनकी मुख्य रूप से डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है ना। जैसे कि मान यस लो सर। फल हो गए, फूल हो गए, और बाकी की जितनी भी चीजें आपकी सब्जियां वगैरह हो गई। और इसे मुख्य रूप से क्या होती है भाई, ये होती हैं, ये शहरों के आसपास होती है ना, ताकि जो भी फसल वगैरह उगाई जाए उसे फटाफट से ले जाकर शहरों में बेच दिया जाए, बेच ठीक दी। है। तो इस तरीके से वो फसलें उगाई जाती हैं जो शहरों के लिए, या जिनकी शहरों में ज्यादा क्या होती है, डिमांड होती है। अच्छा, डेयरी कृषि क्या थी? सर इसमें जो पशु दूध वगैरह देते हैं उनको पाला जाता है डेयरी में, जैसे मक्खन पनीर वगैरह, दूध वगैरह बेचते हैं। बिल्कुल सही है भाई। तो जैसे अलग अलग प्रकार के मक्खन पनीर वगैरह जो होते हैं, तो ऐसे पशुओं को पालते हैं जो दूध देते हैं, यानी दुधारू पशुओं को पाला जाता है। उनके द्वारा फिर मक्खन का, दूध का व्यापार किया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या होता है, लाभ कमाना होता है, ठीक है। आप याद रखना, इसमें हाई यानी उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पशुओं की खास देखभाल की जाती है, बड़े बड़े फार्म यस वगैरह सर। बनाए जाते हैं जहां पर वो पशु रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती थी? भूमध्य सागरीय कृषि, देखो आपको मैंने बताया था कि ये कहाँ की जाती थी, भूमध्य सागर के आसपास, है ना। यस सर। इसमें और इसमें खट्टे मुख्य फल रूप से, उगाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें खट्टे फल उगाए जाते थे, कौन से? अंगूर, खजूर, हाँ बिल्कुल सही है भाई, अंगूर अंजीर। वगैरह। हाँ, तो इन सबको उगाया जाता था, आपको सिर्फ अंगूर लिखना है, ठीक है, क्योंकि ओके मुख्य सर। रूप से अंगूर उगाया जाता था और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अंगूर उगाते थे जो, और उस अंगूर से क्या बनाते थे भाई, मदिरा, या फिर किशमिश और मुनक्का वगैरह, यस सर। ठीक है। और वही
जब सर्दियां पड़ती थी तो क्योंकि जो अमेरिका का क्षेत्र है या यूरोप का क्षेत्र है तो वहां पर तो कृषि की नहीं जा सकती, और क्योंकि वहां पर कृषि नहीं की जा सकती तो इसी वजह से वहां की जो सब्जी वगैरह की डिमांड होती है वो कहाँ से पूरी की जाती है, वो इसी क्षेत्र से पूरी की जाती है। बिल्कुल सही है। इसके बाद सामूहिक कृषि क्या थी? सर इसमें जो फार्मर्स होते थे वो इकट्ठा होकर कृषि करते थे। उन चारों के जो खेत थे वो तो अलग अलग होते थे, लेकिन वो एक साथ इकट्ठा होकर सामान लाते थे जिससे सामान सस्ता पड़े, महंगा ना पड़े। पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, वो सहकारी कृषि थी। अच्छा। सामूहिक क्या थी? सामूहिक वाला मैंने आपको बताया था ना कि जिसके अंदर सब कुछ किसके हाथ में होता था? सरकार के हाथ सरकार में के। होता था, यस है सर। ना भाई। और सरकार अपने हिसाब से उत्पादन कराती थी, और उसके अलावा जो कृषकों का काम होता था वो होता था सिर्फ जाना, उत्पादन करना और आ जाना। ठीक है। यस। इसके बाद हमने पढ़ा था सहकारी कृषि। तो जो आपने बताया वो बिल्कुल सही था कि भाई बहुत सारे किसान आपस में मिलकर एक संस्था बना लेते हैं और साथ में मिलकर कृषि करते हैं, ताकि जो उनकी लागत आ रही है उसे क्या किया जा सके? कम की। कम किया जा सके। बिल्कुल सही है भाई। अब सारी कृषि समझ आ गई? यस सर। और एक बार अगर नोट्स में से पढ़ लोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। और कोई समस्या मैडम? नो सर। मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर। हाँ। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सर मेरे हिंदी है, इंग्लिश है और हम्म इकोनॉमिक्स है हिंदी, और इंग्लिश, एक आर्ट इकोनॉमिक्स, और एक ज्योग्राफी एक और एक ज्योग्राफी आर्ट। है। अच्छा, सही है। जस्ट अ सेकेंड, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और फिर सेशन फिनिश करेंगे। ठीक है। ओके सर। तो हमने इसके अंदर पढ़ा कि भाई प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, और प्राथमिक क्रियाएं में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले पशुपालन, जिसमें हमने देखा था चलवासी पशुपालन और वाणिज्यिक वाणिज्य। पशुपालन, है ना। यस सर। चलवासी पशुपालन जो अपने जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, वाणिज्यिक पशुपालन किस लिए किया जाता है? लाभ कमाने के लिए। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि भाई भोजन संग्रहण, भोजन संग्रहण क्या होता है? इसमें भोजन को इकट्ठा करा जाता है। बिल्कुल सही है भाई, भोजन को इकट्ठा करा जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा था? आखेट, हम्म। शिकार वगैरह। ठीक है। यस सर। इसके बाद फिर हमने क्या देखा? खनन देखा। एक तो धरातलीय खनन था और एक भूमिगत खनन था। अच्छा, यस धरातलीय सर। खनन में जोखिम कम होता था क्योंकि उसे धरातल के ऊपर ही किया जाता है। यस ठीक है। सर। उसके अंदर पूंजी भी कम लगती थी, उसमें श्रम भी कम लगता था, और उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता भी कम होती कम थी। जबकि भूमिगत खनन में पैसा भी ज्यादा लगता था। ठीक है। साथ ही साथ जोखिम भी ज्यादा होता था। ठीक है। साथ ही साथ हाई एंड टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती थी। तो ये सब इनमें क्या थे? डिफरेंस थे। ठीक है। यस सर। फिर हमने क्या देखा? कृषि। कृषि का मतलब आवश्यक वस्तुओं की खेती करना, है ना भाई। ओके सर। तो इसके अंदर मुख्य रूप से हमने क्या क्या देखा भाई? सबसे पहले देखी गहन निर्वाह निर्वाह। कृषि। यस सर। हाँ, निर्वाह कृषि बिल्कुल सही है भाई। निर्वाह कृषि देखिए, उसके अंदर हमने देखा एक तो थी आदिकालीन निर्वाह कृषि, और दूसरी और कौन एक सी थी? गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि के दो भाग थे, कौन कौन से? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या देखा था? उसके बाद रोपण कृषि। हाँ, उसके बाद हमने देखा भाई रोपण कृषि। रोपण कृषि कौन सी होती थी? रोपण कृषि जिसमें पौधे लगाकर उगाए जाते हैं, उनमें बीज नहीं लगाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार की कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों ने की थी, और इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता था। इसमें क्या किया जाता है? फसलों को रोपा जाता है। फिर हमने देखी वाणिज्य अनाज कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि कौन सी थी? इसमें व्यापार करा जाता है। हाँ, व्यापार के लिए अनाज को उगाया जाता है ना। बड़े बड़े खेत होते हैं, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। फिर थी यस मिश्रित सर। कृषि। मिश्रित कृषि कौन सी थी? इसमें पशुओं को भी पाला जाता है और कृषि भी करी जाती है। बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद हमने देखी उद्यान कृषि। यस सर। इसमें क्या था? उद्यान कृषि में अपनी जरूरतें की चीजें उगाई जाती हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है, फल की, हाँ। फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की। बिल्कुल सही है।
उसके बाद थी डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में क्या था? इसमें वो वाले पशुओं को पाला जाता था जो दूध देते हैं और फिर उन्हीं से चीजों को बनाकर बाजार में मार्केट में बेचते हैं, जैसे पनीर है, बिल्कुल सही है मक्खन भाई। है। फिर हमने देखी भूमध्य सागरीय कृषि, इसमें क्या था? सर इसमें खट्टे फलों को उगाया जाता है, जैसे कि जैसे अंगूर हो अंगूर गया। है। यस सर। हाँ, और सर्दियों में सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, है ना? यस सर। सामूहिक कृषि। सर इसमें गवर्नमेंट की जमीन होती है, लेकिन वो अलग से कृषि फार्मर्स रखते हैं उस पे काम करने के लिए। तो बस उनका काम ये होता है वहां पर आना और अपना काम करना, फिर वहां से चले जाना। लेकिन जो वहां पे जो अ, फसल वगैरह जो उगती हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, वो उसका कुछ भी जो भी कुछ करें, और उनकी और फिर मंथली। थी सहकारी कृषि। यस सर। सहकारी कौन सी थी मैडम? सर इसमें जो फार्मर्स होते थे वो इकट्ठा होकर काम करते थे, जिससे उनकी पैसों की बचत हो, सामान इकट्ठा लेकर आए, जिससे ज्यादा महंगा ना आए। उनका एक बिल्कुल सही है भाई। ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता हाँ, यानी सभी कृषक आपस में एक संस्था बना लेते हैं ताकि वो आराम से काम कर सके, है ना? अब है। यस आपको एक सर। काम करना है कि अब चैप्टर हमने कर लिया, एक बार बस यस नोट्स सर। पढ़ लेना और सब कुछ ओके दिमाग सर। में फिट हो जाएगा। टालना मत, ठीक है? ओके क्या सर। करना है, क्लास नोट्स खत्म पर। होते ही, हाँ, एक बार नोट्स नोट्स पढ़ पर। लेना, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है? और सब एकदम रट यस सर। जाएगा, दोबारा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब याद हो जाएगा, ठीक है? अगर अभी टाल दोगे ओके सर। तो फिर बाद में जाकर काम खराब हो जाएगा, ठीक है? तो फटाफट से नोट्स पढ़ लेना। मजा आया होगा सेशन में। यस सर। चलिए भाई, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। गुड ओके जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग।